Good morning, students. Today I am here to teach you exercise 6.3. So first of all, we have to study about the basics of chapter, and this whole chapter is depend on two theorems. First is sum of all angle of a triangle. Sum of all angles of a triangle is 180. So let us prove now. You have to draw a triangle ABC. So first of all we write given. हम लिखते हैं क्या? सबसे पहले क्या लिखते हैं? given. given हमारे पास क्या है कि ABC एक ट्रायंगल है. ABC is a triangle. ओके बेटा, टू प्रूव क्या प्रूव करना हमें कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180. इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. कंस्ट्रक्शन क्या करना है हमें? तो एक लाइन खींचना है बीसी के पैरेलल. Draw a line BC parallel to draw a line DE parallel to BC. हमने क्या करा? एक लाइन खींचा D जो BC के पैरेलल. अब इसे कुछ भी नाम रख देते हो क्योंकि एंगल बार बार लिखना अच्छा नहीं लगता. 1 2 3 4 5. अब क्या करेंगे? इसको प्रूफ करेंगे. लिखेंगे कि सिंस DE पैरेलल टू BC, DE क्या BC के पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा? एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2. क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. सेम एज क्या हो जाएगा? एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3. क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है बेटा, बट हमें क्या पता है कि ये एक लाइन पे सारे कितने एंगल बनते हैं? 180 डिग्री का. तो क्या हो जाएगा? बट एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों? कि स्ट्रेट एंगल बनाता है. क्या बनाता है? स्ट्रेट एंगल. मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि लीनियर पे और स्ट्रेट एंगल में क्या अंतर है, तो उसको आपने याद रखना है. अभी क्या हो जाए? एंगल 1 प्लस एंगल 4. एंगल 4 की वैल्यू क्या है? एंगल 2. और एंगल 3 एंगल 5 की वैल्यू क्या है? एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. कहां से लाया? प्रूव्ड अबव. हम लोग इस बात को प्रूव किया है. ठीक है. अब एंगल 1 का नाम क्या है? ए है, एंगल ए. एंगल 2 का नाम क्या है? एंगल बी. और एंगल 3 का नाम क्या है? एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. हमें ये क्या करना था? प्रूव करना था. तो अब जो दूसरा थ्योरम हमें प्रूव करना है वो है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पे. सो बेटा, अब हमें पढ़ना है एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी के बारे में ट्रायंगल की. तो यह थ्योरम क्या कहता है? ये थ्योरम कहता है कि एक्सटीरियर एंगल की जो मेजरमेंट होती है वो उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल की क्या होती है? बराबर होती है. तो हमारा थ्योरम क्या है कि द मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल exterior angle is sum of opposite interior angle. हमने क्या करना है? ट्रायंगल बनाना है. उसको एक बीसी को प्रोड्यूस कर देना है सीढ़ी तक, एक्सटर्नल एंगल बना देना है,
तो हम लिखेंगे गिवन। गिवन क्या हमारे पास कि ABC is a triangle where BC is produced up to D to form angle ACD. Angle ACD। ठीक है भाई, करते हैं प्रूफ। अब हम प्रूफ कैसे करें? सबसे पहले हम देखते हैं, हम इस लाइन को और इस लाइन को देखते हैं। क्या बना रहे हैं? एक लीनियर पेयर बना रहा है। हम बना रहे हैं लीनियर पेयर, तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि क्या बना रहा है? लीनियर पेयर बना रहा है ना। उसके बाद बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एंगुलर सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया, वही लिखना है। एंगुलर सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है बेटा। अब देखो, ये इसके भी इक्वल 180 है, इसके भी इक्वल 180 है, मतलब ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा? एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, है ना। अच्छा, इसको हमने टू प्रूव नहीं लिखा, क्या लिख देते हैं बेटा? टू प्रूव। क्या प्रूव करना है आपको? कि एंगल 4 एक्सटीरियर एंगल क्या है? एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये आपको प्रूव करना है। अब यहाँ हम क्या देखते हैं कि ये इक्वल किस पार? एंगल 3 है, और एंगल 3 इस पार है, तो इस पार लगे तो माइनस हो जाएगा। तो क्या करेंगे? इसको कैंसिल कर देते हैं। क्या हो जाएगा? एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो हमारा क्या हो गया? प्रूव हो गया। ठीक है बेटा। देखो बेटा, हम इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? हमें ये एंगल गिवन है 135, ये एक्सटर्नल एंगल दे रखा है हमें 110, और हमें निकालना क्या है? PRQ, ये वाला अंदर वाला एंगल हमें निकालना है। अब देखिए, इधर बीच क्या मान लेते हैं? कुछ ही मान लेते हैं, x y z, कुछ ही मान लें। तो क्या हो जाएगा? देखिए, एक लाइन पे एक रेस खड़ी है ये, तो क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर क्या बना रहा है? लीनियर पेयर। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में कि एंगल x प्लस 135 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 135, कितना हो जाएगा? 10 से 5 5, 7 से 3 4, 45। और फिर क्या हो जाएगा? एंगल y प्लस 110 डिग्री। अगेन एंगल y प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम एज 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 75। ठीक है, 75 डिग्री। सो एंगल x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एंगुलर सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 45, y की वैल्यू कितनी है? 75, एंड z की वैल्यू कितनी है? सॉरी 75 नहीं 70, कितना है? 70 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। 115 प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल z इज इक्वल टू 180 माइनस 115। एंगल z इज इक्वल टू
65 डिग्री। ओके बेटा, और हमने क्या देखा कि हमारे पास एंगल जेड क्या आ गया, 65 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास कि हमें एंगल एक्स दे रखा है 62 डिग्री और ये कितना है 54 डिग्री। हमें ये पूरा एंगल दे रखा है 54 का। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये तीसरा एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि दो एंगल हमें ऑलरेडी पूरा पूरा गिवन है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड क्या है कि 62 डिग्री प्लस 54 डिग्री प्लस एंगल एक्स जेड वाई, एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, 116 प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 116, ये कितना हो गया 64 डिग्री। ये एंगल हमारा आ गया 64 का। अब कहना है ये बाइसेक्टर है और हमें एंगल कौन सा फाइंड करना है, ओ जेड वाई, ये एंगल फाइंड आउट करना है और ये लाइन इसका बाइसेक्टर है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा। आगे समझ में, सो एंगल ओ जेड वाई क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 64 दैट विल बी 32। ये कितना हो गया 32 डिग्री। दूसरा में क्या ढूंढना है, वाई ओ जेड, ये बीच वाला एंगल चाहिए। तो देखो ये भी कह रहा है इसका हाफ है, तो क्या हो जाएगा एंगल ओ वाई जेड बराबर क्या हो जाएगा, सो एंगल ओ वाई जेड ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू वाई, हाफ इंटू 54 कितना हो जाएगा 27 डिग्री। अब एक ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल जोड़ने पे कितना होता है 180, हमने प्रूफ किया है। तो क्या करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा 32 डिग्री प्लस 27 डिग्री प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, 59 डिग्री प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल वाई ओ जेड क्या हो जाएगा 180 माइनस 59, ये क्या हो जाएगा 121 डिग्री। ठीक है बेटा, देखो बेटा इसमें क्या दे रखा है, ए बी पैरेलल टू डी, ए बी क्या है डी के पैरेलल। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है बेटा, अब इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल सीईडी इज इक्वल टू 35 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल CDE, ट्रायंगल CDE में क्या हो जाएगा हमारे पास कि 53 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री, 88 डिग्री प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल DCE इज इक्वल टू 180 माइनस 88, ये कितना हो जाएगा 92 डिग्री। ठीक है, हमारे पास ये आंसर कितना आ गया 90। देखो बेटा हमारा एंगल इसमें क्या है, हमारे ये 40 का है, ये 95 का है। तो क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को निकालेंगे, एंगुलर सम प्रॉपर्टी से हमारे पास क्या आ जाएगा 180 का आ जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे एंगल क्या आ जाएगा PTR 45 और PTR का वर्टिकल अपोजिट क्या हो जाएगा
एस टी क्यू, तो एंगल एस टी क्यू और क्या हो जाएगा 45 का। फिर इस ट्रायंगल के तीनों एंगल को इसका सम करेंगे तो 180 आ जाएगा, और हम क्या करें, पास दो एंगल की वैल्यू है तो इसलिए हमारे पास एस क्यू टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी 60 डिग्री। ठीक है बेटा, देखो बेटा इस में क्या रखा है, पी क्यू परपेंडिकुलर है, पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस के। ठीक है, तो ये 90 डिग्री एंगल बन गया। हमें ये 28 का दे रखा है और ये 65 का दे रखा है। हमें एक्स और वाई क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हमने क्या करना है, इस एंगल को ए मान लेना है। तो अब क्या हो जाएगा, आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के। तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 65 आएगा, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 65 माइनस 28 37 आ जाएगा। दोनों क्या है, पी क्यू हमें दे रखे, ये दोनों पैरेलल है, इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी हमारी। अब क्या करना है, फिर से हमें दे रखा है दोनों पैरेलल है, और आपको पता है कि दो पैरेलल लाइन के बीच में जो इंटीरियर एंगल बनते हैं एक ही साइड में, उसका सम कितना होता है 180 होता है। तो हमने इस दोनों एंगल को जोड़ा, ये और ये कितना हो जाएगा 180 का हो जाएगा। फिर हमारा क्या आ जाएगा, पी एस आर 90 का, ये भी 90 का आ जाएगा। अब हमें ए की वैल्यू पता है तो हमने क्या करा, इसमें ए की वैल्यू एसओ लिखा हुआ है, एसओ सो वाई बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 53 डिग्री। ओके बेटा, एक्सरसाइज का इस लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एंगल क्यू टी आर मतलब ये वाला पूरा एंगल या क्या है, हाफ है क्यू पी आर के, इसकी क्या है हाफ है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। कोई बात नहीं, हम इस एंगल को मान लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो पहले ट्रायंगल पी क्यू आर के लिए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में हमारे पास हमने क्या पढ़ा कि इस एंगल ये क्या एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अपोजिट इंटीरियर, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल की क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। क्यों, सम ऑफ अपोजिट, या इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, अभी क्या हो जाएगा, एंगल 1, अब हम क्वेश्चन में रखा है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो हम यहाँ पर एंगल 2 लिख सकते हैं, एंगल 1 की जगह कि एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5। वैसे में दे रखा है कि एंगल 3 और 4 इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 4, 2 एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 2 एंगल 4। अब दोनों में 2 2 है तो लिखेंगे डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2। तो कितना हो जाएगा, 2 एंगल 2 अपॉन में 2 प्लस एंगल 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 एंगल 4 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 एंगल 4। ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकंड। इसको जब हम फर्स्ट मानते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड हो जाएगा। और हमें क्या करना है, देखना है कि इन ट्रायंगल क्यू टी आर, इन ट्रायंगल क्यू टी आर, ट्रायंगल क्यू टी आर में भी सेम है। देखिए एंगल 4 क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, तो क्या हो जाएगा, एंगल 4, सॉरी यहाँ पे एंगल 4 ही आएगा, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, एंगल 4 ही आएगा वहां पे। तो यह क्या हो जाएगा कि एंगल 2 प्लस एंगल 6, एंगल 2 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4। ये हो गया हमारा इक्वेशन थर्ड। अब देखिए यहाँ भी इक्वल में एंगल 4 है, यहाँ भी इक्वल में एंगल 4 है, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, ये कहां से आया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी आया, कहां से आया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 6। एंगल 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इक्वल के उस पार है। तो एंगल 5 की वैल्यू क्या है, एंगल 5 है क्यू पी आर, तो क्या हो जाएगा 1/2
एंगल क्यूपी आर, ये किसके बराबर हो गया, एंगल 6 के, इज इक्वल टू एंगल क्यूटी आर। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो देख लीजिएगा बेटा, इसके बाद भी यदि किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेंगे, ठीक है बेटा।